वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। हर बच्चे को फलने फूलने का अधिकार है। ठीक, और ये अब जो है दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता है और इसे सबसे पहले 1949 में मनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और इसका थीम क्या है? ग्लेशियरों के लिए पहाड़ मायने रखते हैं, अंतिम जलाशयों की सुरक्षा करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं हम उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड दिवस मनाया गया। ठीक, और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। मैं आपसे रोज कहता हूं कि रिवीजन की कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप डेली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका नॉलेज जो है ऑटोमेटिक गेन होता जाएगा। ठीक, और क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली तैयार रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, और ये जो है 2021 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था, इसे शामिल किया गया था 2021 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से चलिए देख लेते हैं कि हरियाणा कैसे है, कहाँ है। तो हरियाणा यहाँ पे स्थित है और इसके सीएम जो है नायब सिंह सैनी जी हैं और गवर्नर जो हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी हैं और कैपिटल जो है चंडीगढ़ है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और इसमें कुछ और झीलें हैं जिसको देख लेते हैं, जो है गुरुग्राम की दमदमा झील जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, और सुल्तानपुर झील जो है वो पक्षी विहार है और फरीदाबाद की बड़खल झील, सूरजकुंड झील। हाँ, कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर कहाँ पे लगाया जाता है, तो वो फरीदाबाद में लगाया जाता है और 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगाया जाता है, जो कि इसी कुंड के पास में लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद करनाल की कर्ण झील है, फिर इज्वर की भिंडावास झील आर्द्रभूमि है। ठीक है, और इसमें 2 रामसर साइट्स भी हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी रामसर साइट है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी रामसर साइट है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की परिषद के 3रे सत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सफल यात्राएं टिकाऊ ग्रह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से देख लेते हैं महाराष्ट्र को। ठीक, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, जो कि एडिशनल गवर्नर हैं। ठीक, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और बधावन बंदरगाह यहाँ पे स्थित है मुंबई में। ठीक, और यहाँ पे कुछ झीलें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो लोनार झील है और अंबाझारी झील है, उपवन झील है, विहार झील है, तुलसी झील है और फुटाला झील है। फिर कौन सी है? रंकाला झील है, खिंडसी झील है और सलीम अली झील है। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला अफ्रीकी पेंगुइन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सार्डिन मछली की संख्या में जो है भारी गिरावट देखा गया 2004 से 2011 के बीच, और 60,000 से अधिक अफ्रीकी पेंगुइन जो है भूखमरी की वजह से मारे गए। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्पेनिस्कस डेमरसस। ठीक, एक उड़ने में असमर्थ प्रजाति है ये, ठीक है, और जो कि समुद्री क्षेत्रफल जो है, अफ्रीकी क्षेत्रफल जो समुद्र के किनारे की हैं उसी के अनुकूल है ये, ठीक है। ये अधिकतर तट से 40 किलोमीटर दूर के दायरे में रहते हैं, जहाँ पे प्रजनन, विश्राम और त्वचा बदलने के लिए तटीय आवासों का भी उपयोग किया करते हैं। इनका वितरण मुख्य रूप से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट को कवर करता है, ठीक है। इस प्रजाति का आमतौर पर जंगली जीवन काल जो है 20 वर्ष है। वैश्विक तापक्रम वृद्धि इनके समुद्री और तटीय आवासों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है अफ्रीकी पेंगुइन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेंगे। ये है नामीबिया और ये है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की जो है कैपिटल कौन सी है? तो प्रिटोरिया है, ठीक, और केप टाउन है, और कौन सी है? ब्लोमफोटन, ठीक है, ब्लोमफोटन है, ठीक। और इसकी करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका रैंड, ठीक। प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा, ठीक है। तो नामीबिया, और नामीबिया की कैपिटल कौन सी है? विनहोंग, ठीक है, और इसका करेंसी कौन सा है? नामीबियन डॉलर, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? नितिम्बो नंदी दत्वा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2025 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से प्रेरणा और कार्य श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू, जो कि तमिलनाडु सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, ठीक है। यह सम्मान विशेष रूप से प्रेरणा और कार्य के लिए दिया जाता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। इस पुरस्कार की घोषणा जो है नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान दिया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एसेमोनिया डेंटिस और कोलिटस नोगवार जो हाल ही में खबरों में थे, किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मकड़ी, ठीक है। ये जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है मेघालय में इसकी खोज की गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य L1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रारूपों टेस्ट, ODI और T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू कॉर्नर नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जुटाना। जैसे कि अभी गोवा में नाइट क्लब में आग लगी थी, उसमें उसके जो मालिक हैं उनको पहचान करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजने और वापस पाने में मदद करना, ठीक है। तो और इसमें क्या है, इसमें इस मिशन में 3 ढांचे जो हैं कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन, मतलब जागरूकता, सुलभता और कार्यवाही पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कल का प्रश्न, किस फूल को स्माइली फ्लावर के नाम से जाना जाता है? तो मैंने कल आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंसी, ठीक है। इसे स्माइली फूल के नाम से जाना जाता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल का। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया? दीपावली त्यौहार को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो नील मोहन को, ठीक है।
और मैंने 2 क्वेश्चन और पूछे थे, एथलीट ऑफ द ईयर और एंटरटेनर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसका आंसर है एजा विल्सन और लियोनार्डो डिकेप्रियो, ठीक है। और आंद्रे बाबिस प्रधानमंत्री कहाँ के बने? चेक गणराज्य के। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट को कहाँ पे लाने के लिए ये मतलब प्रस्तावित किया गया है? तो ये बिहार में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान नागालैंड में चलाया गया। और ब्लू टंग रोग को कौन फैलाता है? ठीक है, कौन से कीट फैलाते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं? तो ये कौन सा है? क्यूलिकाइड्स मिज जो है ये रक्त को चूसकर दूसरी जगहों पे फैलाते हैं, ठीक है। चराई चंग महोत्सव कहाँ पे लगाया गया था? तो ये असम में था। और जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको, सूरजकुंड हस्तशिल्प इंटरनेशनल मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगाया जाता है। तो चलिए कुछ पॉइंटर्स को देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन द्वारा किस शहर में ग्लोबल AI सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। 10 दिसंबर 2025 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये था 147, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया है? तो यह है 30%। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए देता हूं मैं आज का क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 का कौन सा संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।